हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हाँ, आई नो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि थोड़ा सा मैं टाइम निकालूँ धीरे धीरे। आई एम नॉट कमिटिंग बट आई एम ट्राइंग। ओके, सो आपने कैप्शन तो देखा ही होगा कि लाइक नथिंग इज़ ईदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। मैंने ये चीज़ क्यों बोली? होता क्या है ना, लाइफ में हम हमेशा अपने सर्कमस्टेंसेस को कंप्लेन करते हैं कि हमारे सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं थे, या लाइफ ने मुझे ये नहीं दिया, दैट्स वाई ये मेरे साथ हुआ, राइट? बट इन माय ओपिनियन हर एक डिज़ास्टर एक अपॉर्चुनिटी होता है, राइट? हमारा नज़रिया डिसाइड करता है कि हम लाइफ में आखिर उस डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, या उस डिज़ास्टर के साथ हम अपने आप को कंप्लेनिंग मोड में लेके चले जाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिनेरियोज शेयर करूंगी, कुछ ऐसे सिचुएशंस शेयर करूंगी जिसको सुन के शायद आपको फील हो कि हाँ, सिचुएशंस हमें डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत अच्छा कोटेशन है, एनीथिंग दैट अ ह्यूमन माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। हम जो सोचते हैं हमें वो मिल जाता है। एक स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। एक ज़ू था। आपने हार्डली देखा होगा कि हम अगर किसी छोटे से पेट को भी बांध के रखते हैं तो होता क्या है कि जो पेट होता है वो ज़्यादातर खुद को फ्री कर लेता है, या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है। जैसे डॉग्स वगैरह हो गए, ये थोड़ा सा भी आपने फ्री छोड़ा दे विल मूव। एक ज़ू था, एक बंदा वहाँ डेली आता था। वहाँ एक हाथी का बच्चा पहले उसे बंधा दिखता था, तो जब वो छोटा था ना, वो बहुत ट्राई करता था कि यार जल्द से जल्द यहाँ से निकले, हाथ पैर मारता था। कई बार वो जो रॉड के चेन होते हैं उनको तोड़ देता था। वो बंदी थोड़ा बड़ा हुआ, 4-5 साल 10 साल बाद उसने देखा हाथी बहुत बड़ा हो गया, और जो जू का मास्टर था ना, उसने क्या करा था, उसको एक रस्सी से बांध रखा था। और ही वॉज सो सरप्राइज्ड कि हाथी जैसा इंसान ट्राई नहीं कर रहा है इसको तोड़ने का, और जो बंदा रॉड की जो चेन होती है उसको तोड़ देता है, ये रस्सी तोड़ना कितनी बड़ी बात है, वो भी एक एडल्ट हाथी। तो उसने क्या बोला, जो जू का मालिक था उससे बोला कि सर आपने ऐसा क्या करा कि ये मतलब हाथी ने रिएक्शन देना बंद कर दिया। तो पता है जू के मालिक ने क्या बोला? उसने बोला, सर पहले ही कीप्स ट्राइंग, बट बाद में 4 साल 5 साल बाद जब उसने ट्राई करना बंद कर दिया, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि यस ही कांट डू इट। तो अब मुझे इसको कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रस्सी से भी बांधता हूँ सो उसका माइंडसेट सेट हो गया है कि आई कांट डू इट। तो द पर्सन वॉज सो सरप्राइज एंड ही सेड ओके। बेसिकली उसके माइंड को ही कंट्रोल कर लिया इस जू मास्टर ने। सो इस स्टोरी का मॉरल ये था गाइस कि सिचुएशन कभी भी अच्छी हो सकती हैं, कभी भी बुरी हो सकती हैं, बट द थिंग इज़ कि एक मोमेंट ऐसा आता है जब हम गिव अप कर देते हैं, और वी समटाइम्स ट्रूली एक्सेप्ट कि द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, एंड उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम ट्राई करना बंद कर देते हैं, और फिर सिचुएशंस हम पे हावी हो जाती हैं, सिचुएशंस हमसे जीत जाती हैं, राइट? सो बेसिकली कह सकते हो कि आपके सामने ग्लास रखा हुआ है, अब आप उसमें हाफ ग्लास पानी है। ये कोटेशन बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भरा है या खाली है, आपको उससे निकालना है, और आपकी एबिलिटीज़ कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, राइट? एक छोटी सी स्टोरी और मैं शेयर करती हूँ। एक ईगल का बेबी था। ईगल आप जानते हो ना, वो जो बाज बोलते हैं उसको शायद, हाँ, ईगल। उसके बेबी जो था वो ना चिक्स के साथ पलता था, मतलब हेन्स जो होते हैं ना, हेन के बच्चे, उनके साथ उसका ब्रिंग एंड ब्रॉट अप हुआ। वो उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ सोता, उन्हीं के साथ उठता। रहते रहते उसको उनकी तरह रहने की आदत पड़ गई। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा ईगल आसमान में उड़ रहा है। सो ही वॉज लाइक कि उसने पूछा अपने जिसने उन्हें पाला था, जो भी हैन उनके साथ, कि दे आर फ्लाइंग, वाई कांट वी? तो हैन वॉज लाइक कि इट्स ओके ना, दे कैन फ्लाई, यू आर अमंग अस, यू कांट फ्लाई। सो ही एक्सेप्टेड एंड ही इन्वेस्टेड इंटायर हिज लाइफ इन लिविंग लाइक अ हैन ओनली। बेसिकली होता क्या है ना, हम मीडियोकर्स की लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा जो सराउंडिंग होता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम तो इसी के लिए बने हैं,
लाइक आपने ज़्यादातर देखा होगा, एक मिलेनियर का बेबी हमेशा मिलेनियर हो जाता है और एक गरीब बच्चा हमेशा गरीब रह जाता है, क्योंकि हमने वो थिंकिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया। बचपन से हमें ये बताया गया कि यार ये तो हमारी औकात से बाहर है, तो हम उसके लिए ट्राई नहीं करते। बेसिकली द mediocre surrounding us basically justify that we are also going to be a mediocre only, right? So इस चीज़ को समझिए, हमारी एबिलिटीज़ अनंत हैं, हमारी पोटेंशियल अनंत है। इट्स ऑल लाइक कि हम उसको कब तक रियलाइज़ करते हैं। और उसका बेस्ट थिंग यही है कि अच्छे लोगों की सराउंडिंग में रहिए, अच्छे लोगों का साथ पकड़िए, राइट? जितनी अच्छी संगति उतनी अच्छी रंगति। और अपने आप को जज करना बंद करिए, खुद को डीमोटिवेट करना बंद करिए। यू आर सिंपली द बेस्ट। सिचुएशन कोई भी हो, रिएक्शन आपको देना है। बड़ा से बड़ा डिज़ास्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो मेक इट क्लियर कि आपको उस डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी बनाना है या डिमोरलाइज होकर के अपनी ही काबिलियत पे शक करके एंड अप करनी है चीज़ें। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। लव रिलेशनशिप के लिए भी यही गाइडेंस है। एक छोटी सी स्टोरी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। एक पर्सन था, ही वॉज इन डीपली मैडली लव विथ अ गर्ल, और उसने कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी थी। उसके फ्रेंड्स बोलते थे गो एंड कन्फेस योर फीलिंग्स यार, यू लव हर। और ये भी बोलते थे कि पहले कन्फेस कर ले, उसके बाद अपने ड्रीम्स और ये सारी चीज़ें डेवलप कर। क्या पता उसने मना कर दिया। तो ही वॉज ओवरली कॉन्फिडेंट, बट या ही वॉज ट्रूली मैडली इन लव। सो ही वॉज लाइक कि नहीं, शी विल एक्सेप्ट इट। उसने बहुत से सपनों की दुनिया फलाना बना ली अपने दिमाग में। गर्ल को पता था दैट या दैट पर्सन एक्चुअली लव्स हर, बट स्टिल शी रिजेक्टेड वंस ही प्रपोज्ड हर, राइट? देन हुआ ये ओके, तो हुआ ये कि लोगों को लगा, उसके फ्रेंड्स को, कि यार ही वॉज मैडली इन लव विथ हर, और इतने ड्रीम्स देख लिए, अब तो ये बंदा सुसाइड करेगा या तो ड्रग्स लेगा। बट हुआ ये कि दैट बॉय वॉज नॉट एट ऑल मूव्ड। उसने अपनी लाइफ को जारी रखा एंड ही वॉज वेरी नॉर्मल। गर्ल को एक पॉइंट पे लगा कि ये तो उससे प्यार ही नहीं करता था। बट बाद में जब उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि यार यू आर मैडली इन लव विद हर, हाउ यू मैनेज्ड, तो उसने बोला यार दिस इज़ माई फेट, ये मेरे नसीब में था। बट इफ़ आई कुड सी द डिफरेंट सिचुएशन, आई लॉस्ट अ पर्सन हु नेवर लव्ड मी, बट शी लॉस्ट अ गाय जिसके लिए वो उसकी दुनिया थी। शी लॉस्ट अ पर्सन जिसने उसको अपने आप से भी ज़्यादा मोहब्बत की। सो लॉस किसका बड़ा है? सो पेन में किसे होना चाहिए, मुझे या उसे? सो दिस वॉज अ वेरी गुड सिचुएशन दैट आई गॉट टू हियर फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, एंड आई वॉज लाइक या दिस इज़ द वे यू कुड सी अ सिचुएशन एंड जस्टिफाई इट, राइट? सो नथिंग इज ईदर गुड और बैड, बट एक्चुअली थिंकिंग मेक्स इट सो, ओके? एंड कोटेशन मैंने लिखा था, मुझे याद नहीं है अभी। चलो, मैं ऑफिस का टाइम है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर, गुड लक। सो अपनी सराउंडिंग को ब्लेम करने की जगह अपने आप को काबिल बनाइए एंड गेट द थिंग यू वांट टू गेट, राइट? गुड लक, गुड मॉर्निंग, टेक केयर।